अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मजे में होंगे। मेरा नाम है वसी शाह। मेरा नाम मोहम्मद। मेरा नाम है जमी। या तारक अली। आज कुछ ना इसका दिमाग ना थोड़ा कोई घूम बात गया नहीं, है। कोई बात एक नहीं। थोड़ी देर पहले ना अपना नाम यूकूब बताने लगा था। चलो कोई बात नहीं। इसमें जिन आ गया था। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना वो हम आपको बता देते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यार ना काम कर करके आपको पता दिमाग की बत्ती भाई साहब तारक क्या ना एक चैनल बनाया है इसने ना अपना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल वो जाएगा। असल में ना चैनल के इतना वो क्रेज चढ़ गया दिमाग पे कि अपना नाम भूल गया बंदे को। बिल्कुल। तो राहुल गांधी डिफेमेशन केस। जी। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो काउंटडाउन करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता भी उसी वक्त गई है जब स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टियां हो गई? पहले लोग संसद में उनका माइक बंद कर देते थे, अब तो संसद में उनका आना जाना ही बंद कर दिया है। यही हाल रहा तो कल को वो नहा रहे होंगे तो बाहर से कोई बाथरूम ना बंद कर जाए, वो मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले हों और कोई बीजेपी वाला साली बनकर उनके जूते न छिपा जाए। परसों ही सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराया और इससे पहले कि उस फैसले की स्याही भी सूख पाती, लोकसभा सचिवालय ने लव लेटर इशू करके राहुल गांधी जी को कह दिया कि पहली फुर्सत में निकल। बीजेपी का कहना है कि राहुल जी को उनके कर्मों का फल मिला है और कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि फल तो उस जज को मिलेगा जिसने बीजेपी के इशारे पर राहुल को दोषी ठहराया। कुल मिलाकर राहुल जी की संसद सदस्यता जाने के बाद इतना रायता फैल गया कि 2 बार खुद रायते आजम केजरीवाल जी उस पर फिसल गए। तो आइए केजरीवाल जी को उठाते हैं और उस रायते में फैली एक एक बूंदी का हिसाब करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रणतंत्र की याद दिलाना चाहूंगा, अपना नोपो चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आईपीएल शुरू होने वाला है और हर आईपीएल मैच के बाद रात को 11:30 बजे मैं डेली लाइव इस चैनल पर आऊंगा और आपके लिए कुछ ऐसा लाने वाला हूं जो आज तक ना आपने कभी कहीं देखा है ना सुना है। तो इंतजार करिए, जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। इस वीडियो पर वापस आते हैं। तो हुआ यह कि 2019 के मानहानि के मामले में 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने राहुल जी को दोषी मानते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। और जैसा कि नियम कहता है, अगर किसी भी एमपी या एमएलए को निचली अदालत से 2 साल की भी सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता कट्टी करके अपने घर निकल जाती है। अभी सूरत की अदालत के गुजराती में लिखे फैसले का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था कि उनकी संसद सदस्यता भी चावल की ट्रॉली में बैठकर अपने खेत निकल गई। इसके बाद बरसाती मच्छरों की तरह बड़े सारे सवाल पैदा हो गए हैं और इन्हीं सवालों पर अपने जवाबों का हिट स्प्रे छिड़क कर आइए उनकी जान ले लेते हैं। आपको बात समझ आ जाएगी। इससे पहले कि हम ये बात करें कि राहुल जी अब करेंगे क्या, पहले आपको ये बता देते हैं कि जिस केस में राहुल बाबा को 2 साल की जेल हुई है उसमें उन्होंने क्या गुल खिलाया था। तो हुआ यह था कि 2019 में कर्नाटक की पॉलिटिकल रैली में राहुल बाबा ने ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि सारे चोरों के नाम में मोदी ही क्यों आता है। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस पर सूरत से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने फौरन अपनी चप्पल पहनी, अपने केश संवारे और राहुल गांधी के खिलाफ जाकर केस कर दिया। उनका कहना था कि यह बयान देकर राहुल जी ने मोदी समुदाय से जुड़े लोगों का अपमान किया। इस पर राहुल गांधी जी के वकीलों ने अपनी तरफ से दाएं बाएं करके कई तरह की सफाई दी, मगर यह सफाई वैसी ही थी जैसे बच्चे के पूरे मुंह पर आइसक्रीम की क्रीम लगी हो, हाथ गंदे हो और वो बची हुई आइसक्रीम वाला हाथ पीठ के पीछे छिपाकर कहे, मम्मी मम्मी मैंने तो कुछ नहीं खाया। सारे मोदी चोर होते हैं वाले मामले में राहुल बाबा की सफाई मुंह पर चोकोबार लगाए बच्चे के मुंह जितनी ही गंदी थी। सच पूछें तो ये किसी नेशनल लीडर का नहीं बल्कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का बयान ज्यादा था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अगर किसी एक बिरादरी या जाति से 2 लोग कुछ गलत काम करते पाए गए तो क्या आप उस जाति या सरनेम का नाम लेकर पूरी जाति को ही रगड़ दोगे क्या? बताइए। ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर एक मैच में सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव दोनों न चलें और रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दें कि सारे यादव लोग गंदा खेलते और अगर ऐसा हो जाए तो अखिलेश यादव अपने ड्राइंग रूम से बाण मारकर रोहित शर्मा के सिर पर रखा नारियल फोड़ ये बोलते हुए भैया मुझे गुस्सा भी आ रहा और हंसी दोनों आ रही है। इसलिए राहुल बाबा और कांग्रेस हमारे खिलाफ साजिश हुई है कि कितनी भी छाती क्यों न कूट लें, मगर यह तय पाया गया कि राहुल बाबा के उस बयान में इल्जाम कम और बवासीर ज्यादा थी। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब राहुल जी को सूरत की अदालत से 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। उनकी संसद सदस्यता भी उनको बाय बाय बोल के गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपनी नानी के घर जा चुकी है। सवाल यह है कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो राजनीति ही करेंगे या बाबा बनकर बहन प्रियंका के शिमला वाले वैली फेसिंग बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। लेकिन देखिए उनके पास बहुत ऑप्शन है।
पहले उनके वकील इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, वहां सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को अगर आलू के पराठे की तरह पलट दिया हो तो बाबा बेकसूर साबित हो जाएंगे और कुंभ के मेले में खोई उनकी संसद सदस्यता फिर से घर लौट आएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले वायनाड में बाई इलेक्शन अगर हो गए तो उनकी संसद सदस्यता को सच में बाय बाय बोलकर टॉय ट्रेन से बहन प्रियंका के पास शिमला जाना ही होगा। वेल, अब शिमला मिर्च से आते हैं अदालती फैसले की उस मिर्च पर जो इस वक्त राहुल बाबा को लगी हुई है। अब सवाल यह है कि अगर राहुल जी को ऊपर की अदालत से राहत नहीं मिलती है तो क्या होगा? अब होगा ये कि उस सूरत में राहुल जी को 1 महीने के अंदर शायद जेल जाना पड़े, जहां वो पहले जेल के मच्छरों के साथ अपनी 2 साल की सजा काटेंगे, फिर वो 2 साल बाद जेल से आने के बाद भी कहा जा रहा है कि कई साल तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। कितना? 6 साल तक। उनके इलेक्शन न लड़ने का मतलब ये है कि उनके बयानों में कमी, बयानों में कमी का मतलब है मनोरंजन में कमी, मनोरंजन में कमी का मतलब है हमारी जीवन में घोर निराशा, हताशा, पताशा और खत्म हो जाएगा सारा तमाशा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट से मिली उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो कई साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर सच में ऐसा हुआ तो राहुल जी का पॉलिटिकल करियर क्या हो जाएगा? खत्म। और फिर वो हमें कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? बाय बाय, टाटा। और फिर अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि राहुल जी कहां हैं तो हम यही बोलेंगे कि गया। अब लोग पूछ रहे हैं इससे सियासी फायदा किसको होगा? तो देखो भैया, ऐसा है ना कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां चुनाव से पहले अगर नेताजी की बिल्ली को भी बुखार हो जाए ना तो चुनाव में इसका भी सिंपैथी वोट लेने से नहीं चूकता है नेता। यहां तो हम एक नेता के जेल जाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस मामले में ऊपरी अदालत से राहुल जी बरी हो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए 2024 चुनाव से पहले इससे अच्छी कोई सौगात ही नहीं होगी। वो जनता के सामने ये प्रूव करेगी कि देखिए, बीजेपी राहुल जी के खिलाफ साजिश कर रही थी। इस केस को आगे रखकर वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए अपने बचे खुचे 15-20 कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश जरूर करेंगे। राहुल गांधी जी कुछ दिन और मीडिया कवरेज उनको मिलेगा। अदालत से बरी होकर वो एक विजेता की तरह सामने आएंगे, उसे मुद्दा बनाकर वो पूरे देश में रैलियां करेंगे और सारे हंगामे के बाद उनका कद और बढ़ जाएगा। ऐसे में वो पार्टियां जो अभी भी मोदी के खिलाफ उचित वर ढूंढने के लिए स्वयंवर की सोच रही हैं, वो खुद आगे आकर राहुल बाबा के गले में वरमाला डाल देंगी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। लेकिन कई लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यानी राहुल जी को अगर राहत नहीं मिली और लालू जी की तरह वो भी 2 साल के लिए जेल चले गए तो अगले चुनाव के लिए कांग्रेस की बारात उठने से पहले ही उनकी डोली उठ जाएगी। उनका मैच शुरू होने से पहले ही गेम सेट हो जाएगा। उनके बचे हुए 13 कार्यकर्ता भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर सदर बाजार में तकियों पर कढ़ाई करने लगेंगे। जो कांग्रेस पहले से राहुल गांधी की लीडरशिप कबूल करवाने के लिए बाकी पार्टियों को नहीं मना पा रही थी, वो बिना राहुल के, बिना चीज और मेयोनीज के पिज्जा की तरह हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए हिंदी फिल्मों के उस सीन की तरह हो जाएगा जिसमें शक्ति कपूर रात के अंधेरे में हीरो की बहन को देखकर कहता है, आओ अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतनी जोर से मारूंगा कि 40 के 40 दांत बाहर आ जाएंगे। मुझसे पूछें तो मैं कतई नहीं चाहूंगा कि हम ऐसा चुनाव देखें जिसमें राहुल जी ही ना हो। मैं भी चाहता हूं कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी अगले चुनाव में पूरा जोर लगाएं, मगर हकीकत यह है कि अदालतें मेरे या किसी के चाहने पर नहीं बल्कि सबूतों पर चलती हैं मेरे भाई। राहुल बाबा अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जिसे वो देश की अदालत तो क्या, रजत शर्मा की अदालत में भी सही साबित नहीं कर सकते। पिछले चुनावों के वक्त उन्होंने राफेल घोटाले को लेकर बढ़ चढ़कर बयान दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ने के बाद माफी मांग ली, और उन्होंने कश्मीर की रेप पीड़िता को लेकर बयान दिया। जब दिल्ली पुलिस ने सबूत मांगा तो बगले झांकने लगे। इसके अलावा उन पर अलग अलग बयानों के लिए 4 मानहानि के मामले और चल रहे हैं। ये मामले बताते हैं कि इतना तो कच्ची उम्र में जवान लौंडों का दिल नहीं फिसलता जितना राहुल जी की जबान फिसल जाती है। राहुल बाबा की इसी फिसलती जबान के साथ साथ केंद्र की सत्ता भी कांग्रेस के हाथ से फिसलती गई। यही कारण है कि एक वक्त कांग्रेस का टिकट पाने के लिए लाइन लगी रहती थी, और आज हालत यह है कि जिसे कांग्रेस का टिकट मिल जाए वो 20 का 10, 20 का 10, 20 का 10 बोलकर उस टिकट को आधे दामों में बेचने लगता है। पिछले साल तो चुनाव में कांग्रेस ने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो पार्टी ऑफिस का नलका ठीक करने आया था। आलम यह है कि कांग्रेस दफ्तर में कुरियर भी आ जाए तो कुरियर बॉय फोन करके कहता है कि भैया 50 रुपए मुझसे डिलीवरी चार्ज ले लो, मगर भगवान के लिए कुरियर खुद आकर ले जाओ, क्योंकि पिछली बार मेरे चचा का लड़का पार्सल देने गया था तो तुमने उसको कांग्रेस के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़वा दिया। यह हमसे सहा नहीं जाएगा, हम कुरियर देने नहीं आएगा। तो दोस्तों, राहुल जी के बवाल पर यह था हमारा आज का पंतंत्र। हम ये जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो और भी लोगों को अच्छा लगाइए, वीडियो आगे फैलाइए, लाइक भी जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे बवाल से किसको फायदा होगा, बीजेपी को या कांग्रेस को, राहुल जी को या मोदी जी को।
और किसको नुकसान होगा? अपने अंदर के पॉलिटिकल कीड़े को निकालिए और उस कीड़े को बोलिए कि कमेंट सेक्शन में थूक दे। यानी जो भी लिखना है लिखिए, और ये भी जरूर लिखना कि वीडियो आप देख कहां से रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं यहीं पर। और याद रखिए आईपीएल शुरू होने वाला है हमारे नोपो चैनल पर। हर रात हर मैच के बाद भाई लाइव आएगा। सबका भाई नहीं हूं, कंडीशन अप्लाइड। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। तो वीडियो में बात हुई कि अपने अंदर के ना पॉलिटिकल कीड़ा जो है ना उसको बाहर निकालें, तो हमारे मतलब जो दिल की आवाज है, हमारे पास महबूब भाई है, यही कीड़ा निकाल सकता है अपने अंदर का। महबूब भाई नहीं, कीड़े की क्या बात है? बात ये है असल में ना, भी राहुल गांधी जो है उसको हो गई है, वो है अपोजिशन लीडर। जी बिल्कुल। वो जो कांग्रेस की पार्टी है उसका सरबराह है। अच्छा। अगर पहले नंबर पर बात ये सजा के तो बाद आएंगे, जिस तरह ये पार्टी का अगर सरबराह नहीं होगा जी तो वो पार्टी चलेगी कैसे? दूसरे नंबर पे अगर जिस तरह अब इलेक्शन 24 में आ रहे हैं इंडिया के, उसके अंदर अगर अपोजिशन नहीं होगी, मुकाबले वाले नहीं होगा, फिर इलेक्शन क्या? फिर तो ना केजरीवाल ने क्या करना है, वो अकेला, उसके पास जो राहुल गांधी और केजरीवाल के पास नहीं आवाम उस तरह निकलेगी जिस तरह वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कहां तक उसने रैली निकाली थी ना, उसके पास कितनी आवाम निकली थी। मेरा ज़हन ये कहता है कि जो अपोजिशन में जो भी है ना, जितने भी बैठे हैं लोग, वो उनका अगर कुछ नहीं बनता ना, तो उनका दिल ये है कि अगर हम में से बाकी अदर पार्टीज जो है वो अगर जीतती है ना, तो एक गठबंधन करके ना तो अपनी सरकार लेके आने का भी ना कुछ लोगों का। और नहीं भाई, बीजेपी इतनी ज्यादा बड़ी लीड से पहले भी जीती, अब उससे भी ज्यादा जीतेगी। ये सारे मिलके भी नहीं हरा सकते बीजेपी को। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये ना ओपोजिशन की ना साजिश है, क्योंकि 2019 में उन्होंने कहा कि केस हुआ था, केस फाइल हुआ, और वो 2022-23 में आके वो जी केस उन्होंने फिर ओपन कर दिया है। नहीं तो ये किस तरह अपोजिशन की साजिश फिर किस तरह होगी? क्योंकि सामने इलेक्शन नहीं आ रहे, वो ना नहीं होगा तो फिर इसका मतलब तेरे कहने का मतलब ये कि फिर जज उनके साथ मिले हुए हैं अपोजिशन के साथ। मेरा ख्याल है शायद मिले ही होंगे, या तो फिर तेरे नहीं भाई जज मिले हुए भाई, इसमें फिर ये हो सकता है पेंडिंग रखा था तो जानबूझ के पेंडिंग रखा है। नहीं, जो इलेक्शन आ रहे थे इसके बाद या पहले, या तो फिर ये है कि बीजेपी ने ये केस पहले लगने नहीं दिया भाई, उनको पता था इलेक्शन आने वाला, तो ये केस हमें दोबारा फिर अच्छा एंड पे आके उन्होंने इलेक्शन की एंड पे आके उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया। 2000 बोलना एक नॉर्मल बात नहीं, मेरी बात सुने, एक बात सुने यार, बात मुकम्मल तो हो लेने दो। ये मतलब है कि जिस तरह बच्चे से आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने खुद करवाया होगा, अच्छा। जिस तरह हमारे यहाँ कहा जा रहा है ऑपोजिशन, हमारी हुकूमत पीडीएम कहती है इमरान खान ने अपने ऊपर गोलियां खुद चलवाई हैं जी, ठीक है। कोई अपने ऊपर क्यों खुद गोलियां चलवाएगा? वो पहले फेमस है क्यों? उसके बाद जिस तरह इमरान खान अगर जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है, उसके बाद पीटीआई तो खत्म है, वो क्यों चलवाएगा अपने ऊपर? ये हमारी हुकूमत पीडीएम कह रही है। इसी तरह आप कह रहे हैं कि अपोजिशन खुद ही करवा रही है इलेक्शन के लिए। अगर वो खुद करवाएगा तो इसका मतलब साफ है फिर जज उनके साथ मिले हुए हैं जो उसको सजा दे रहे हैं कि कल को आप अपील कर देना हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तू रिहा हो जाएगा। और जिस तरह सर बता रहे थे, ये नारा लगाना शुरू कर दे, वही लीडर जो छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, वो आपको हार पहनाना शुरू कर दे, आप पॉपुलर लीडर बन जाएंगे और हो सकता है आप जीत भी जाएं। फिर तो इस तरह बनता है इस तरह, यही बात है। लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को, ये अपोजिशन करवा रही है, ये हुकूमत ने ही करवाया होगा और हुकूमत ने एंड पे आके ये करवाया है। अच्छा, हुकूमत ने तब भी करवाया है कि वो 6 साल तक उनको सजा होगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। 5 साल 6 साल ना ही लेंगे। अब ये आने वाला जो इलेक्शन 24 के बाद वो भी नहीं लड़ सकती अगर बरकरार फैसला रहता है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि पहले कर लेते वो, चलो ये इलेक्शन ना लड़ते, लास्ट में आने वाला नहीं, ये 2 साल अगर 2019 में हुआ था तो अब तक तो उनकी सजा खत्म हो जानी थी। इस साल इलेक्शन लड़ सकते थे। और अगर 2019 में हो जाता ना और ये सजा भोग के फर्ज करो आ जाते, 2 साल पूरे हो जाते जैसे तैसे, फिर भी उन्होंने ये चीज जरूर यूज करनी थी कि मुझे जो है ना सिर्फ चोर कहने पे जो है सजा हुई और ये सियासी एजेंडा जो। अच्छा, हमारे यहाँ देख लो, मरियम नवाज हमारे यहाँ भी फैसला है, लाहौर का जलसा, शेखपुरे का जलसा, साहिवाल का जलसा, फैसलाबाद का जलसा, देख लो हर जलसे में आर्मी जज को गाली दे रही होती है, जनरल फैजवी, कमरवेल बाजवा, चीफ जस्टिस साकिब निसार, मौजूदा हालत में जो चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस साहब, उनको भी नहीं छोड़ा, शरेआम कह रही है, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ।
100 मोटो नहीं लिया गया नवाज उनके शरीफ ऊपर। ने तो ये कह दिया था, नवाज शरीफ ने, राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि जी नवाज शरीफ की ज़ियारत करना भी हज से ज्यादा सवाब है। इतना बड़ा लफ्ज बोला है उस बंदे के ऊपर कोई। वो हमारा वजीर यार हमारे जो लीडर हैं वो तो ये है कि कहते हैं मैंने अगर इसको कराची और लाहौर की सड़कों पर खरीदा तो मेरा नाम ये ही नहीं है। उसके बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद अगले दिन उसे सलाम कर रहते हैं, हैंडशेक, पता नहीं क्या कर रहे हो। भाई हुकूमत का फर्क है, सियासी बयान होते हैं, सियासी बयान है थोड़ा सा। ये चोर लफ्ज बोला ना, मैं फर्क भी है तारक भाई। मोदी साहब बहुत एक पॉपुलर लीडर हो चुके हैं दुनिया में, और उन्होंने 2014 के बाद जो स्टेप लिया है दुनिया में इंडिया का एक इमेज बना दिया, अपना सिक्का बनाया है। दूसरी बात ये है कि उनको चोर कहना ये भी गलत था। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उसको सिर्फ चोर कहने पे राहुल गांधी को 6 साल सजा होगी या नायल कर दिया 2 साल सजा। ऑप्शन तो था चोरी करने का, ये भी है, लेकिन हुकूमत को अदालत को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उसको एक मौका देते भी आप सॉरी करें, आप बीजेपी के सरबराह से माफी मांगे तो आपके बारे हम सोचेंगे, ठीक है। नायल नहीं करते और सजा में भी कमी हो सकती है। यासर भाई आप जो बता ये भी हो सकता है। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि वो हज जितना सवाब है उनका चेहरा ज़ियारत करने नवाज शरीफ की, तो उनके ऊपर किसी ने केस ही नहीं किया। तो क्यों तो भाई तेरे दिहाड़े मॉडल टाउन में कत्ल करवा दिया, केस भी इमरान खान ने किया, फिर भी किसी भाई मैं आपको बात बताता हूँ, जो बात पाकिस्तान में मेरा भाई कोई हुकूमत नाम की चीज ही नहीं, कोई अदालती निजाम होता तो क्या बात उन्होंने की ना मोदी के चोर होने की, ये तो बात नवाज शरीफ को कहते ना चोर नवाज शरीफ, ये बात हम मानते हैं। ओ यार नवाज शरीफ क्या, वो तो खुद चोर है। इसको हम देखना नहीं चाहते, जो बात उम्र भाई नवाज शरीफ आप लंदन में तो देख ले कितनी हजारों की तादाद में जलील होते हैं, ना शॉपिंग में हमाल में जा सकते, ना खाने पीने, ना बाहर निकल, चोर 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 के नारे लग रहे हैं। उनको सजाएं हो नहीं रही, वो साबित भी हो गया। उसके चेहरे पे जूता लगा तो किसी ने उसका केस किया ही नहीं, वो बंदा पकड़ा गया था। वो बंदा किधर गया? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जो मर्जी कर लेना, कुछ भी नहीं होगा। बस बहरहाल बात गलत है, दोनों तरफ गलत है। एक नरेंद्र मोदी साहब को चोर कह दिया, एक बड़ी लीडर को, बड़ी पार्टी के स्ट्रॉन्ग लीडर को ये भी नहीं कहना चाहिए था। राहुल गांधी को थोड़ा सा हद में रहना चाहिए था, इतना भी सियासत में सियासी बयान नहीं देना चाहिए। एक बात ये भी गलत, दूसरी बात ये भी अदालती फैसला, इसीलिए मैं गलत मानूंगा कि इतने कहने पे उसको, और उस वक्त सजा देनी जब इलेक्शन सर पे आ गया है, उस वक्त उसको 6 साल की नाअहल कर दिया है, 2 साल 4 साल 5-6 साल 2 साल की जेल होगी, तो 6 साल के लिए वैसे ये फैसला भी गलत है। उस बंदे को एक मिनट यासर साहब, उसको मौका देना चाहिए था अदालत को कि आप माफी मांग ले मोदी साहब से, पूरी बीजेपी से माफी मांग, उनको माफी मैं कहने पे छोड़ सकती थी। वो अपनी अनाल लेके बैठा हुआ है, माफी तो वो भी नहीं मांगेगा, माफी उसने मांगी नहीं तो भाई कि शायद वो मोदी उसको माफ कर देता है, उसकी भी ईगो हर्ट, उसने भी माफी नहीं मांगी भाई, क्योंकि माननी नहीं, माफी मांगनी नहीं उन्होंने। बहरहाल सारा मुद्दा ये है कि अदालती फैसला भी जल्दबाजी में किस्म का किया गया उस मौके पे जब इलेक्शन आया तो, और उसने माफी भी नहीं मांगी, उसने मौका भी नहीं माफी का दिया, उसने माफी नहीं मांगी यासर साहब। तो अदालत को हक चाहिए, होता है हक, जो बंदा होता है उसको मौका देने का हक होता है अदालत को। आखिरी अपील जैसे नहीं होती, सजा मौत की सजा पे जाती है, इस तरह मौका होना चाहिए था। राहुल साहब आप माफी मांगना चाहते हैं या नहीं? बातों में बहुत बातों नहीं मानते आप। लेकिन नहीं, एक और चीज है कि ये केस तब मीडिया पे आया जब सारा कुछ हो गया, इससे पहले कुछ भी नहीं था, पता नहीं था कि क्या चल क्या रहा। यार ये फैसला अचानक आया है, यकीन माने पहले कोई हमने तो सुने नहीं था कि ये केस भी है, ये केस का पता भी अभी चला और अचानक ही फैसला भी हो गया। अचानक से फैसला हुआ ना, मैं जो पहले बात बताई है इसका भी मेरे ख्याल से तो यही फैसला है कि अचानक। अच्छा वो उन्होंने ना हाई कोर्ट से अपील कर दी है, माफी, राहुल गांधी के वकीलों ने माफी के लिए, और मतलब जिस तरह भी तो सुप्रीम कोर्ट भी केस करेंगे और देखते हैं आने वाले वक्त में इलेक्शन से पहले माफी मिलती है या नहीं मिलती। तो खैर भाई साहब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और तारक भाई के चैनल को भी जरूर विजिट कीजिए। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।